नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे। 15,185 की क्लोजिंग बुरी नहीं थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पर रेड कैंडल जो बनी है ये हमको कुछ खास नेगेटिव संकेत दे नहीं रही है। हमारी क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन लेवल्स के ऊपर हुई है। ये इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डाली है बाजार के ऊपर, वो जरूर देख लीजिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। कल की बाजार हमारी लगभग 35 से 50 पॉइंट के आसपास ऊपर खुल सकती है। बेस्ट केस सिनारियो ये रहेगा कि हम 15,210 के आसपास खुलें, ठीक है, 15,210 के आसपास खुलें और रेजिस्टेंस वही 15,225 का वापस बन के आएगा, जो कि मैंने कल के लिए आपको बताया था। और वो लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपने आज की बाजार में देखा। तो 15,225 के नीचे अगर बाजार खुलती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग खुलते ही हमको देखने को मिल सकती है। और खुलने के अगर कुछ देर बाद भी ये चीज़ें होती हैं तो उस पर आपको फोकस रखना है। उसके बाद जब तक अगर गैप अप होता है तो जब तक एक आपको नीचे के लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। यानी कि ऊपर के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कीजिएगा या फिर 15,225 के ऊपर बाजार को जाने दीजिएगा। अगर खुल जाती है उसके ऊपर तो वेल एंड गुड, जो भी होता है उस हिसाब से आपको सिचुएशन संभालना है। अभी कुछ और डेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआईज ने आज 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, 700 करोड़ के आसपास बिकवाली की डीआईआईज ने। ये दोनों डेटा कल से एकदम चेंज हुआ है। अगर हम यहाँ पर देना चाहें तो ये नेगेटिव देंगे, ये पॉजिटिव देंगे, लेकिन आप दोनों को जोड़ जाड़ के न्यूट्रल ही समझिएगा। टेक्निकली हम बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्शन डेटा भी हमारे लिए पॉजिटिव बनकर आ रहा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर हमारे लिए डबल पॉजिटिव संकेत हैं, क्योंकि आज हम वहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन लिए नहीं और पॉजिटिव रिएक्शन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकली काफ़ी मजबूत हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ग्रासिम का रिजल्ट आया और रिजल्ट बढ़िया लगा मुझे, ऐसे ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी। बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। 35% जंप हुआ है प्रॉफिट में और 18-19% के आसपास जंप हुआ है रेवेन्यू में, जो कि बढ़िया है। आप यहाँ पर डेटा रीड कर सकते हो। कानपुर प्लास्टिक पैक, ये कंपनी ने अप्रूव किया है डिविडेंड। ₹1 का डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। अगर है स्टॉक तो, बाकी छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। लक्ष्मी मशीन वर्क्स ने ₹10 का डिविडेंड आपको दिया है, तो ये भी बेहतरीन है। बाकी बन्नारी अम्मान सुगर्स ने भी ₹10 का डिविडेंड आपको दिया है। तो ये तीनों कंपनियां कमाल कर रही हैं डिविडेंड दे करके। उसके अलावा जेके पेपर ने भी डिविडेंड अप्रूव किया है ₹4 हर एक शेयर के पीछे, जो कि 40% बैठता है। ये हो गए न्यूज वाले स्टॉक्स की बात। अब कल जिन स्टॉक्स के रिजल्ट आएंगे उसको आप देख लीजिए। अजमेरा रियल्टी का कल रिजल्ट आएगा, अल्केम लैबोरेटरीज का रिजल्ट आएगा, कल एस्ट्राजेनेका का रिजल्ट है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का रिजल्ट है, बेयर कॉर्प साइंसेस का रिजल्ट है। उसके बाद इमामी का भी कल रिजल्ट है, इस पर फोकस रखिएगा। गति का भी कल रिजल्ट है। इन स्टॉक्स पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। कल हमारे पोर्टफोलियो के धुरंधर वीआईपी इंडस्ट्रीज का भी रिजल्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। कल इन कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बढ़िया मोमेंटम ये कंपनियां आपको दिखा सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉसेस आपको बहुत ध्यान से रखने हैं। 0.55 से 0.65% के आसपास याद रखिएगा। यहाँ पर पिवट पॉइंट अगर आपको सपोर्ट कर रहा हो तो यहाँ पर भी आप ले लीजिएगा, अगर नहीं तो 0.65% तक आप मूव कर सकते हो इंट्रा डे के दौरान। टारगेट आपका रहेगा 0.6%, ये पहला, और 1% ये दूसरा, 1.3% ये रहेगा आपका टारगेट 3। याद रखिएगा, अगर 0.6 आता है उसके बाद पैटर्न की कोई गलती नहीं होती है, गलती आपकी होती है। आप अगर कॉस्ट पे या फिर सही समय पे एग्जिट नहीं कर पाते हो तो बहुत ध्यान से चीज़ें देखा कीजिए। मेरा बिजी शेड्यूल होता है, इसलिए मैं कुछ ट्रेड्स हैंडल नहीं कर पाता। आपको सिर्फ ट्रेड्स हैंडल करने होते हैं। तो अगर आप भी वही शिकायत करोगे जो मैं करता हूँ तो आपके लिए तकलीफ होगी। मैं शिकायत इसलिए आपके सामने पेश कर देता हूँ कि आप उससे सीख ले सको कि अगर आज तक हम गलती करते आ रहे हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो इस बाजार में कोई हमेशा सही हो नहीं सकता, चाहे जो भी हो, चाहे कितना बड़ा महारथी अपने आप को कहता हो। सबसे गलती होती है। ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लो। अब हम बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल की। याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट लेवल बाजार के लिए 15,225 होगा, दूसरा लेवल होगा 15,290 का, और तीसरा लेवल होगा 15,330 का। ठीक है, 15,330 का लेवल होगा ये तीसरा। तो इन तीनों लेवल्स पे, ऊपर के लेवल पे आपको नज़र बना कर रखनी है। अगर बाजार गिरती है तो 15,110 का लेवल होगा पहला, ठीक है, 15,045 का लेवल होगा ये दूसरा, 15,045 का लेवल होगा दूसरा, और 14,970 ये लेवल होगा तीसरा। सपोर्ट लेवल आप इस हिसाब से ढूंढ लीजिएगा जो मैंने आपको लेवल्स बताए। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस, नीचे के लेवल पे सपोर्ट। आपको पता है कि अगर बाजार सपोर्ट तोड़कर नीचे जाती है तो वही सपोर्ट उसके लिए ऊपर आते वक्त रेजिस्टेंस बन जाता है, और सेम चीज़ वाइस वर्सा काम करती है किसमें, रेजिस्टेंस के केस में। तो बस यही थी वीडियो। कल के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय कीजिएगा। जिनके पास स्टॉक्स हैं उनको बढ़िया मोमेंटम कल मिलने वाले हैं। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, प्लस 15,225 के आसपास भी लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। स्मार्ट तरीके से ट्रेड लेते रहिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लॉन्ग रन में मिलेंगे। फिर से वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।